हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ज्योति डायरीज़ में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है वो पिछले वीडियो में आई थी, तो मैं सारे के रिप्लाई जो है एक साथ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पूरी पूरी एक वीडियो बना के दे देती हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं सब बातों पे थे कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सीन जैसे कि कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरी अकॉर्डिंग यानी मेरी जो कंडीशन थी, मेरी कंडीशन में थायराइड भी था, प्लस मेरा जो पीरियड है वो लगभग 60 to 80 डेज़ तक लेट होता था। यू कांट इमेजिन कि कितना पेन होता था जब 60 to 80 डेज़ के बाद पीरियड फ्लो होता था। मुझे तो लगा था कि मेरे पक्का यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे पीसीओडी, तो पक्का ऐसा लग ही रहा था कि होना ही होना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, मैडम आपको थायराइड था, मैडम आपकी दवा कितनी चल रही थी, मैडम आपको कितना थायराइड था, कम था, ज़्यादा था, पीसीओडी था, आपने कौन कौन से चेकअप कराए थे और आपकी डाइट क्या थी, आप कैसे कंट्रोल करते थे। तो ऑल ऑफ देम। तो पहली बार थायराइड मुझे डिटेक्ट हुआ। मेरी लाइफ में एक बहुत बुरी कंडीशन आई जब मेरी मम्मा डेथ की। तो उस टाइम जो है मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया, और आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है आपके हार्मोनल इश्यूज रेडी होने लगते हैं। तो उस समय मेरे जब उनकी डेथ हुई, डेथ के बाद लगभग मेरे जो पीरियड है वो कभी कभी 30-40 डेज तक लेट होते थे। तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया, मैंने उतना ध्यान उन पर नहीं दिया कि चलो इतना होता है। लेकिन फिर सडनली 60 डेज़ तक लेट होने लगे। 60 के बाद फिर उसके बाद एक बार हुआ 80 डेज़ लेट हो गए। तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फिर हम डॉक्टर से मिले। तो जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने पूरी डिटेल के साथ सारी चेकअप उन्होंने कराई। मतलब ब्लड का ऐसा कोई चेकअप नहीं था जैसे सीबीसी होता है, या किसी हार्मोन का चेकअप जैसे लीवर फंक्शन का चेकअप, यूट्रस का एक्सरे, एक बोलते हैं HSG, और बहुत पेनफुल टेस्ट होता है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी यूट्रस में एक कैंची जैसा इतना बड़ा जो क्या कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं आप, उसको डाल के आपके वेजिना को ओपन किया जाता है और उसके बाद उसमें लिक्विड फ्लो कराई जाती है। पूरी जो ओवरी होती है उसकी जगह को उस लिक्विड से फिल करते हैं एंड देन उसका एक्सरे लेते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो ओपन है या नहीं ओपन है। इतना सब होने के बाद उसमें और भी बहुत सारी ऐसी जो छोटी मोटी जांचें थी जिसमें थायराइड भी इंक्लूड था। उस समय मुझे डिटेक्ट हुआ कि आपको थायराइड है। और थायराइड का नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसा सुना था जिनको थायराइड हो जाता है उनको कंसीव नहीं हो पाता है। तो सारा होप डाउन हो गया। लेकिन मेरी जो डॉक्टर थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने समझाया कि ऐसा कोई बात नहीं है। थायराइड मेरा इतना था कि मुझे पहले जो दवा चलती थी वो 12.5 की चलती थी, थायरॉक्सिन नाम की दवा। उनकी दवा मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई या क्या क्या दवा, दवा बहुत ज़्यादा नहीं चली। नॉट अ सिंगल इंजेक्शन उन्होंने मुझे कभी दिया कि एक किसी की क्वेरी आई थी कि दीदी आपको फर्टिलाइजेशन के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह भी दिया गया था क्या। नहीं बहन, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दवा, एक दवा थी M2 टोन करके, और एक दो और दवा थी, बस ज़्यादा नहीं, दो दवा मैं रोज़ चलती थी। और फिर उसके बाद उन्होंने 3 महीने तक एक दवा चलाई जिससे कहा कि इससे कंसीव तो नहीं होगा। 3 महीने तक अगर जब तक ये दवा आप खा रहे हो कंसीव नहीं होगा, लेकिन पीरियड जो है वो स्ट्रांगली टाइम टू टाइम आ जाएगा, क्योंकि पहले ज़रूरी था पीरियड को रेगुलर करना। और थायराइड की वजह से पीरियड का रेगुलर होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। तो थायराइड की दवा के साथ साथ हमने जो बेसिक दवा थी उसको मेंटेन किया। फिर उस 3 महीने की दवा में पीरियड तो रेगुलर आया बट कंसीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब ये दवा बंद कर देते हैं और उसके बाद अब नेचुरली चलने देते हैं, देखते हैं कंसीव होता है या नहीं होता है। अच्छा, थायराइड क्या सिर्फ पिल्स से कंट्रोल हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। थायराइड दो तरह का होता है, एक जिसमें कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक होता है जिसमें वेट घटने लगता है। तो ज़्यादातर जो थायराइड अभी हो रहे हैं लोगों को वो वेट गेन करने वाले हैं। तो मेरा वेट इतना बढ़ जाता था कि मुझसे चला या मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हाफ नहीं लगना, इतना सब कुछ एक साथ होने लगा। उसमें मैंने अपनी तरफ से क्या किया, ये तो जो थी चीज़ें वो डॉक्टर ने की, मुझे अपनी तरफ से क्या करना था।
बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आए तो वो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे, देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना। चाहे आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, चाहे आपको घर में अपने खुशियाँ लानी हो, चाहे किसी को भी खुश करना हो, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो उस दौरान जब से मेरी दवा स्टार्ट हुई, बाहर का फूड ज़ीरो, तो बाहर का खाना एकदम ज़ीरो हो गया। घर पे क्या क्या किया, मॉर्निंग में मेथी, छोटे छोटे दाने, उनको भिगा के खाना शुरू किया। मेथी बहुत सारी चीज़ों के लिए इफ़ेक्टिव है, आपके थायराइड के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, और उसमें बहुत से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा, कभी कभी आप जीरा को भी ऐसे भिगो के उसका पानी जो है वो पी सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात मानो, बाहर का खाना जैसे आप छोड़ दोगे ना, जो भी ये स्ट्रीट फूड, या कुछ दिनों के लिए यार, जब तक आपके घर में खुशियाँ नहीं आ जाती, क्या उससे बड़ा है आपके जीभ का स्वाद। मेरे साथ भी ऐसा होता था, बहुत मुश्किल होता था, नहीं छोड़ पा रही थी, लेकिन इसके लिए तो करना पड़ेगा। आप मान लो अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना केमिकल, जितना प्रॉब्लमेटिक चीज़ जाता है वो बाहर की इन्हीं चीज़ों से जाता है। आप घर का जो बना के खा सकते हो, घर का खाओ। आपका समोसा दिल कर रहा है, वो भी घर पे आप बना के खाओ, आप अच्छे तेल में खाओगे। बाहर के डीजल में फ्राई किया हुआ खाने से तो बेटर है ना। तो मॉर्निंग ऐसे चलती थी, जो भी चना, मूंग, किशमिश, बादाम, जो भी भिगा के खाना है वो मैं मॉर्निंग में खाती थी। इन सारी चीज़ों को करने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अपने लिए टाइम निकालिए। दुनिया की बातों को सुनना बिल्कुल छोड़ दीजिए। दुनिया इतना आपको डाह लगाएगी, इतनी डाह लगाएगी कि आप जो चीज़ें कर रहे हो ना वो भी बंद हो जाएगी। आप अच्छा करोगे तो भी सुनाएगी, नहीं अच्छा करोगे तो भी सुनाएगी। इससे अच्छा है कि सुनना ही बंद कर दो, अपना काम करते रहो। जब सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी तो एक बात वो बोलती है, हम जानते थे ये कुछ अच्छा करेगा। ये जो ग्लो दिख रहा है चेहरे पे आपके, ये प्रेगनेंसी ग्लो, ये आपके चेहरे पे भी आ सकता है, बट उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी। मेरी आसपास भी ऐसी, मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जो रहती हैं, तो हम लगभग हमारी कंडीशन कुछ एक जैसी थी। उनको, उन सबको भी थायराइड, उनमें से कुछ लोगों को और हार्मोनल इशू, पीसीओडी वगैरह था। तो जब मुझे कंसीव हुआ, मैंने उन सारी लोगों को सजेशन दिया कि आप ये करो। उसमें से अभी एक सडनली मेरी बहन को ये घर पे खुशखबरी आई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। ज़रूर ज़रूर आपके घर में खुशी आएगी। और किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेने से उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता है कि हर किसी से कहते फिरे। आप सबसे कहते क्यों फिरोगे? आपकी प्रॉब्लम में सोल्यूशन आपको निकालना है। आपके फैमिली, आपका हस्बैंड, यही लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई तीसरा नहीं आता है। तीसरे में सिर्फ एक है, भगवान। उससे आप जितनी प्रे कर सको, चाहे भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, जिस भी लैंग्वेज में आप कहते हो, बस उसको दिल से मान लो, दिल से स्तुति करो और अपना जो काम है उसको बराबर करते रहो। 110% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा अक्सर अपना एक्सपीरियंस है। किसी की कही सुनी बातों पे आके मैं ये आपको नहीं बता रही हूँ कि मैं ऐसे यूट्यूब पे आके ऐसे बोलना स्टार्ट कर दूँ। नहीं भाई, जो भी है अभी तक ये मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने किया है इन चीज़ों को करने के लिए। जस्ट बिकॉज अब मेरी भी शादी को 4 साल हो गए थे और मुझे न जाने क्या क्या सुनने को मिल रहा था। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट कीजिए। आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मतलब आपको और क्या जानना है, कंसीव करने के बारे में जानना है, या फर्स्ट सेमेस्टर की डाइट के बारे में, या सेकेंड सेमेस्टर में, या थर्ड सेमेस्टर में क्या फीलिंग होती है, कैसा लगता है, और मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप जो भी मुझसे पूछना चाहे बहुत आराम से पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आप सबके लिए हेल्प करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं प्रे करूँगी कि आप सबके घर में जल्दी जल्दी खुशियाँ आए और आप सब ढेरों इंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिए, हो बिल्कुल मत छोड़िए। और हाँ, संजीव ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे, बाय।